जय जगन्नाथ। आज मैं आपको विस्तार में बताने जा रही हूँ कि आखिर सच में क्या हुआ था जिससे भगवान कृष्ण का स्वरूप बदलकर जगन्नाथ जी के रूप में स्थापित हुआ। ये कथा प्रेम, विरह, भक्ति और दिव्य चमत्कारों से भरी हुई है। भगवान कृष्ण का अंतिम समय। महाभारत युद्ध के 36 वर्ष बाद जब द्वारका में अशुभ संकेत आने लगे, तब भगवान कृष्ण समझ गए कि उनका पृथ्वी पर अवतार पूर्ण होने वाला है। एक दिन वे जंगल में विश्राम कर रहे थे। उनके पैर का तलवा हिरन जैसे दिख रहा था। एक शिकारी जरा ने उसे हीन समझकर बाण चला दिया। जब उसे पता चला कि उसने भगवान को घायल कर दिया, वो रोने लगा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे क्षमा कर दिया और कहा ये सब पूर्व जन्म का कर्म था। फिर भगवान ने अपना दिव्य शरीर त्याग दिया। कृष्ण का हृदय और दिव्य काष्ठ। कहते हैं कि भगवान का शरीर अग्नि में समर्पित किया गया, लेकिन उनका हृदय जलकर नष्ट नहीं हुआ। वह दिव्य अंश समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। कुछ समय बाद वही दिव्य लकड़ी काष्ठ उड़ीसा की पूरी तट पर आकर रुक गई। उस लकड़ी से दिव्य सुगंध और प्रकाश निकल रहा था। पुरी के महान भक्त राजा इंद्रकुमन को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया, समुद्र किनारे जो दिव्य लकड़ी पड़ी है उससे मेरी मूर्ति बनवाओ। राजा ने खोज करवाई और वह लकड़ी मिल गई, लेकिन कोई भी शिल्पकार उसे काट नहीं पा रहा था। तभी एक वृद्ध बढ़ई आए। वे वास्तव में विश्वकर्मा जी थे। उन्होंने शर्त रखी, मैं 21 दिन तक मूर्ति बनाऊंगा। इस बीच कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। कई दिन बीत गए, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। रानी को चिंता हुई, कहीं वृद्ध भूखे प्यासे तो नहीं है। राजा ने दरवाज़ा खुलवा दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बढ़ई अदृश्य हो गई और मूर्ति अधूरी रह गई। हाथ पूरे नहीं, पैर स्पष्ट नहीं, आंखें बड़ी और गोल। राजा दुखी हुए। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, यही मेरा दिव्य स्वरूप है। इसी रूप में मेरी पूजा होगी। और तभी से भगवान जगन्नाथ जी उसी रूप में विराजमान है। एक और पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन माता रोहिणी कृष्ण की वृंदावन लीला सुना रही थी। कृष्ण, बलराम और सुभद्रा चोरी से वह कथा सुनने लगे। जब उन्होंने राधा और गोपियों का प्रेम सुना तो वे प्रेम में इतने भाव विद्रोह हो गए कि उनका शरीर स्थिर हो गया। आंखें बड़ी और गोल हो गई, हाथ पांव जैसे स्थिर हो गए। उसी भावपूर्ण रूप को बाद में जगन्नाथ रूप कहा गया। रथ यात्रा क्यों निकलती है? हर वर्ष पुरी में भव्य रथ यात्रा निकलती है। कहा जाता है कि यह यात्रा उस समय की स्मृति है जब भगवान कृष्ण अपनी मौसी के घर जाते हैं। भक्त रस्सी खींचकर रथ चलाते हैं। माना जाता है कि जो भक्त रथ की रस्सी छू लेता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ है, भगवान का प्रेम रूप से परे है। अधूरे दिखने वाला रूप भी पूर्ण दिखता है। सच्ची भक्ति में भगवान मिलते हैं। जगन्नाथ जी का रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर किसी भी रूप में हो सकते हैं। तो भक्तों, यही पूरी कथा है, कैसे भगवान कृष्ण का दिव्य तत्व जगन्नाथ रूप में स्थापित हुआ। जय जगन्नाथ।